शुभकामनाएं। और इस समय हमारे नवरात्रि चल रहे हैं। इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो ये आपको पता ही है। तो नवरात्रि की भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर बहुत कृपा रखें। तो आज मैं आप सभी को ये बताऊंगी कि विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। वैसे तो सभी लोग जानते ही हैं अक्सर, लेकिन हमारा पृष्ठ का लक्ष्य हमेशा यही रहता है कि बच्चों को पूर्ण रूप से हमारी संस्कृति से अवगत कराना, संस्कृति के बारे में जानकारी देना। तो बीच बीच में मैं इस पृष्ठ से संस्कृति से भी अवगत कराती रहती हूँ। तो आज मेरा उद्देश्य यही है कि विक्रम संवत क्या है, तो थोड़ी सी जानकारी उन बच्चों तक पहुंचे। और जो लोग भी आप लोग जुड़े हैं तो शेयर कर दीजिए आगे। तो हमारा जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारा नव वर्ष कल प्रारंभ हो चुका है, ये आप सभी जानते हैं। और कल लाइव आना संभव नहीं हो पाया, तो आज तो होना ही था लाइव। तो आप सभी के सामने आज मैंने सोचा इसी विषय पर पूर्ण रूप से जानकारी दूं। एक वीडियो में मैंने पहले भी दे रखी है, लेकिन आज सोचा दोबारा से मैं फिर से आप सभी के सामने आऊं ये बात लेकर, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हमेशा नव वर्ष समझते हैं कि नव वर्ष हमारा जनवरी से ही प्रारंभ होता है। वो तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होता है, लेकिन जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार हमारा नव वर्ष चैत शुक्ल की प्रतिपदा, या ये कह सकते हैं नवरात्रि का प्रथम दिन होता है। उस दिन हमारा नव वर्ष प्रारंभ या नव विक्रम संवत प्रारंभ होता है। तो हमारा अब जो नव वर्ष प्रारंभ हुआ है वो हमारा है 2069। अब ये हमारा चल रहा है विक्रम संवत कौन सा चल रहा है, 9069 चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है कल से। तो ये इस विषय में मैंने सोचा थोड़ा सा फिर जानकारी दूं, तो आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कि आज बस थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही बताऊंगी कि विक्रम संवत हमारा जो संवत है वो अत्यंत प्राचीन संवत है। और ये पहला हिंदू वर्ष या हिंदू धर्म के अनुसार ये नववर्ष मनाया जाता है। ये हमारा इस साल का सबसे अच्छा दिन माना जाता है, जिस दिन हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और नववर्ष हमारा प्रारंभ होता है चैत शुक्ल की पक्ष। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो हमारे महीने होते हैं जनवरी से प्रारंभ होते हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म के अनुसार जो हिंदी महीना होता है वो हमारी चैत से ही प्रारंभ होता है। और इसी के अनुसार हमारे वर्ष की गणना होती है। तो ये हम सबसे ऐतिहासिक और पौराणिक दिन होता है हमारा विक्रम संवत चैत शुक्ल की प्रतिपदा को प्रारंभ होता है। और उसी दिन से, या ये कह सकते हैं जिस दिन हमारा नवरात्रि का प्रथम दिन प्रारंभ होता है, उसी दिन से हमारा लोगों का मानना है कि उस दिन से सतयुग भी आरंभ हुआ था। और सतयुग आरंभ हुआ था, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 4 युग होते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और ये सब जानते हैं कि इस समय हमारा जो चल रहा है वो कलयुग ही समझिए। तो आज मैं बताऊंगी कि इस दिन का क्या महत्व है, इस दिन को किन किन रूपों में भी मनाया जाता है, लोगों की मान्यता क्या है, और लोग इस दिन को कैसे मनाना आरंभ करते हैं, और क्या क्या बातें घटना घटित हुई, और उसके आधार पर ही ये विक्रम संवत मनाया जाता है।
सबसे बड़ी बात तो है कि इस चैत शुक्ल की प्रतिपदा का जो ऐतिहासिक महत्व है वो हमारा है कि इसी दिन से सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। ये वही दिन था जब हमारे ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी थी। ये जो भी इस संसार में जितनी भी चीजें बनाई गई थी और इसी दिन चीजों का आरंभ हुआ था। तो कुछ लोग इस दिन सभी चीजों की पूजा भी करते हैं। दूसरी बात है यहाँ पर कि प्रभु राम जी जब हमारे अयोध्या वापस आए थे तो उनका अभिषेक भी हमारा इसी दिन प्रारंभ हुआ था। इसी दिन हुआ था जो हमारी चैत शुक्ल की प्रथम नवरात्रि वाले दिन ही उनका राज अभिषेक हुआ था। और इसी दिन हमारे सिखों के गुरु हैं, जो दूसरे गुरु थे, द्वितीय गुरु थे हमारे श्री अंगद देव जी, उनका भी जन्मदिन हुआ था या उनका जन्म हुआ था। तो इस दिन को उनके जन्म दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और कहा जाता है कि युधिष्ठिर जी का जो राज अभिषेक हुआ था वो भी इसी दिन माना जाता है। तो हमारी बहुत सारी पौराणिक बातें हैं, कथाएं, जो भी बातें हैं वो इस संबंध से जुड़ी हुई हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमारे महर्षि गौतम जी थे, उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था या इनकी जयंती मनाई जाती है। तो बहुत सारी चीज हमारी जुड़ी हुई हैं इस दिन से, जो विक्रम संवत से। तो ये हमारे इस दिन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि धर्म अनुष्ठान के जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी जो भी कार्य किए जाते हैं वो इसी सनातन धर्म या हिंदू धर्म के कैलेंडर के अनुसार या हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही किए जाते हैं। अब बात आती है हमारी कि विक्रम संवत क्या है। सबसे बड़ी चीज आती है कि विक्रम संवत 2000 वर्ष पूर्व ही प्रारंभ हो चुका था। यह हमारा प्राचीन संवत है। इससे पहले बहुत सारे संवत हुए, लेकिन ये हमारा सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण संवत माना जाता है। इस दिन हमारे बहुत ही ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं इस दिन। और कहते हैं कि अब बात करेंगे हम संवत क्या है। ये कह सकते हैं कि जिससे समय की गणना का मापदंड भी माना जाता है। यानी कि जो संवत विक्रम संवत है वो हमारे समय की समय को नापने के लिए किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो वो है हमारा विक्रम संवत। या ये कह सकते हैं कि जिसे समय की गणना के लिए जिस मापदंड की आवश्यकता होती है वो हमारा विक्रम संवत कहा जाता है। विक्रम इसलिए इनका नाम पड़ा था क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जिस दिन हमारे किसी भी राजा का अभिषेक होता था तो उसी दिन से संवत मान लिया जाता था। लेकिन इस विक्रम संवत से एक राजा की पौराणिक बात भी जुड़ी हुई है। जैसे कि मान लीजिए जो हमारे सम्राट विक्रमादित्य थे, वो इस दिन शकों को हराकर, या ये कहिए कि हमारे जो जितने भी हमारे भारत में राजा हुए उन सबको हराकर उन्होंने खदेड़कर भारत से बाहर निकाल दिया और अपना एक राज स्थापित किया था। इसलिए इस दिन राज स्थापित करके उन्होंने एक अपना कैलेंडर उन्होंने निकाला था। उसी दिन से उन्होंने नए नव वर्ष का प्रारंभ किया और जब से लेकर अब तक इस दिन को हम नव वर्ष के रूप में ही मनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है। इसलिए संवत के आगे विक्रम लगाया जाता है, इसलिए इसे विक्रम संवत कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि विक्रम संवत क्या है, कि जो समय की गणना के लिए जिस मापदंड की आवश्यकता होती है उसे हम संवत कहते हैं।
या ये कहते हैं समय को नापने के लिए मापदंड, जिस मापदंड का प्रयोग किया जाता है, जिससे समय निर्धारित किया जाता है, उसे संवत कहते हैं। तो ये बात तो ये हुई कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ, कैसे क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। और अब बात थी कि विक्रम संवत क्या है। ये आपको पता चल गया कि विक्रम संवत क्या होता है। तो इसका प्रारंभ हमारा आज का नहीं, 2000 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। अब बात आती है कि विक्रम संवत को अगर हमें निकालना हो तो हम उसको कैसे जानें। देखिए, जब हमें संवत निकालना हो सन में, या मतलब अधिकतर लोगों को जानकारी होती है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सन सभी को याद रहते हैं, लेकिन संवत अधिकतर याद नहीं होती है। बड़े लोगों को तो होते हैं लेकिन बच्चों को याद नहीं होते हैं। तो हमें सन अगर जानना हो या हमें सन से संवत जानना हो, क्योंकि ये हमारा 57 वर्ष पुराना रहा है संवत, तो इसलिए उसमें हमें अपने जो भी सन है, सन में हमें 57 प्लस जोड़ देने हैं। तो उसमें हम 57 जोड़ देंगे तो हमारा संवत निकल कर आ जाएगा। अगर हमें संवत में से सन निकालना है तो हमें संवत में से सन 57 को घटा देंगे तो हमारा सन निकल आएगा। तो इस प्रकार हमारा जो सन है वो चल रहा है 2022 और हमारा संवत चल रहा है 2069। तो ये रहा हमारा विक्रम संवत। और सन हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार हमारा जो सन प्रारंभ हो चुका है जनवरी से 2022, लेकिन जो हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो नव वर्ष प्रारंभ हुआ विक्रम संवत, वो हमारा कल से यानी कि अप्रैल के महीने में 2 तारीख को प्रारंभ हुआ है। और चैत की शुक्ल पक्ष में जो नवरात्रि का प्रथम दिन होता है उसी दिन से हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। और 9 दिन तक हमारे अब नवरात्रि माता रानी सबके घर में आई हुई हैं और नवरात्रे अच्छे से मनाए जा रहे हैं और सभी पर हमारी देवी माँ की कृपा बनी रहे हम सब पर। तो ये बात थी हमारे इस बहुत सारी पौराणिक कथाएं जो इस दिन से जुड़ी हुई हैं, इसलिए सबको विक्रम संवत का महत्व बताना जरूरी था। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि विक्रम संवत क्या है, विक्रम संवत किसे कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात आती है अब विक्रम संवत क्या था ये मैंने बता दिया। विक्रम संवत किसे कहा जाता है? जो हमारे देश के सभी सामाजिक, ऐतिहासिक आचार विचार, शादी विवाह, उत्सव इत्यादि जो भी मनाए निर्धारित किए जाते हैं, उसको निर्धारित करने के लिए हमें संवत की आवश्यकता होती है, या उसे निर्धारित करने के लिए जिससे किया जाता है निर्धारित, उसे हम विक्रम संवत कहते हैं। जो भी हमारे शादी विवाह उत्सव, होली दिवाली, जितने भी त्योहार हमारे मनाए जाते हैं वो विक्रम संवत के अनुसार ही मनाए जाते हैं। उसके आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। और जो हमारा हिंदू कैलेंडर तो होता ही, उसके साथ हमारे जो पांचांग इत्यादि भी इसी विक्रम संवत के आधार पर ही निर्धारित किए जाते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में विक्रम संवत का बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, महत्व है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। और इसी के अनुसार हमारे जो जीवन की क्रिया है वो हमारी आरंभ होती है। कितने भी शुभ कार्य हैं ये सारे हमारे मुहूर्त इत्यादि जो भी निकाला जाता है वो पंचांग के द्वारा ही निकाला जाता है। हाँ, संवत के द्वारा ही हम उसे जान सकते हैं। और ये दीक्षा शर्मा देख रही हैं, जय माता की। और जो भी देख रहे हैं इसको शेयर जरूर करिए, क्योंकि अभी लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन इसे शेयर करिए, बाद में जो जुड़े हैं तो कम से कम जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो उन तक पहुंच पाए। तो बस मैं इतना ही आप लोगों को बताना चाह रही थी। उसके बाद में अगले संडे जो भी लाइव होगा तो हिंदी से संबंधित जानकारी आप लोगों को दूंगी। लेकिन आज मेरा केवल उद्देश्य यही था कि हिंदी संवत क्या है, हिंदी संवत क्यों मनाया जाता है, हिंदी संवत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, और इससे संबंधित कितनी पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, तो वो आप सभी लोगों को मुझे जानकारी देनी थी। तो ये इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंचा पाई हूँ।
और इस विचार के साथ मैं यहीं पर अपना लाइव खत्म करती हूँ कि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम अपने जीवन में जब तक अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं करेंगे, कठिनाइयों को नहीं देखेंगे, तो हमें सफलता का आनंद कैसे प्राप्त होगा। अगर हमें सफलता का आनंद प्राप्त करना है तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। कठिनाइयों का सामना ही करके हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इसी लाइफ के साथ इसी विचार के साथ मैं यहीं पर ये लाइव समाप्त करती हूँ। और एक बार फिर मैं आप सभी लोगों को विक्रम संवत 2069 की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जो नवरात्रि चल रहे हैं, नवरात्रि की भी बहुत बहुत आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सब पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। जय माता की।